चल रही है। टूल किट चल रही है हिंदुओं को जातियों में बांटो। उसका कारण है कि हिंदुओं को जोड़ने का कार्य ब्राह्मण करते हैं और हिंदू जुड़े नहीं, टूट जाए, हिस्सों में बट जाए, तभी भारत का विनाश हो सकता है। और वो टूल किट के हिसाब से उनके ये सारे आंदोलन चल रहे हैं। महर्षि व्यास ब्राह्मण नहीं थे, महर्षि वाल्मीकि ब्राह्मण नहीं थे, महर्षि विश्वामित्र ब्राह्मण नहीं थे। ब्राह्मण ने जातिवाद कब पैदा किया? मनुस्मृति की बात होती है, ब्राह्मणों से जोड़ा जाता है। मनु महाराज क्षत्रिय थे। अगर संतोष वर्मा जैसे लोग जेल नहीं गए और इनकी जांच नहीं हुई तो हम आपको वोट नहीं देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष खबर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। बीते कुछ दिनों से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक खबर जो है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में है। आईएएस संतोष वर्मा, उन्होंने एक मंच से एक ऐसा बयान दिया है ब्राह्मणों को लेकर के जो कहीं ना कहीं विवादों में नज़र आ रहा है और अब इसको लेकर के सरकार भी सख्त एक्शन मोड में नज़र आ रही है। निलंबन भी हो चुका है, साथ ही साथ जो है 7 दिन के अंदर जो है कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिल रहा है कि आईएएस संतोष वर्मा ने जो बयान दिया, ब्राह्मणों को लेकर के जो बयान दिया कि या तो ब्राह्मणों की बेटी जो है वो मेरे बेटे से शादी कर ले या संबंध बना ले, ये कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता को दर्शाता है, उनकी जो ये सोच है उसको दर्शाता है, जिससे ना ही केवल मध्य प्रदेश बल्कि देश भर में जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि लोगों के मन में जो है काफ़ी ज़्यादा जो है उसको लेकर के विरोध भी लोग कर रहे हैं और लोग ये भी कह रहे हैं कि इन पर सख्त से सख्त एक्शन हो ताकि आगे इस तरीके का कोई भी बयान जो है वो ब्राह्मणों को लेकर ना दे। आइए बात करेंगे। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं जो एक ट्रस्ट चलता है, एक संस्था जो चलती है, वो उस संस्था सोशल चौकीदार संस्था जिन्होंने चलाई, जो उस संस्था के माध्यम से जो है गरीबों की मदद करते हैं, वो सोशल चौकीदार संस्था के जो अध्यक्ष हैं वो हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, के शर्मा जी। उनसे बात करेंगे सीधे इस मुद्दे पर। सर, आईएएस संतोष वर्मा की अगर बात की जाए, आईएएस हमारे देश में एक ऐसी सर्विस है जो कि हाईएस्ट उसको सर्विस पर गिना जाता है, लेकिन जो उन्होंने ये बयान दिया कि ब्राह्मणों की बेटी से जब तक मेरे बेटे की शादी नहीं हो जाती या संबंध नहीं बना लेते तब तक जो है ये यहाँ पर सामाजिक जो है सौहार्द वो तब तक सही नहीं हो सकता, तो किस तरीके से आप इसको देखते हैं? आईएएस संतोष वर्मा ने जो घिनौनी बात कही है, उनकी घिनौनी मानसिकता को तो दिखाता ही है, उनकी सोच को तो दिखाता ही है, लेकिन उन्होंने ऐसे सोच के कारण नहीं कही। ये एक टूल किट चल रही है, टूल किट चल रही है हिंदुओं को जातियों में बांटो। और इसके पीछे वामपंथी लोग हैं और उस टूल किट का हिस्सा है संतोष वर्मा भी, चाहे वो अभी आईएएस हैं और अभी सर्विस में है। इसके बावजूद भी इनकी सोच उस टूल किट के अनुसार चल रही है। आपने बहुत दिनों से देखा कि ब्राह्मणों के विरुद्ध कुछ न कुछ कहा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मणों से घृणा है उनको, उसका कारण है कि हिंदुओं को जोड़ने का कार्य ब्राह्मण करते हैं और हिंदू जुड़े नहीं, टूट जाए, हिस्सों में बट जाए, तभी भारत का विनाश हो सकता है। और वो टूल किट के हिसाब से उनके ये सारे आंदोलन चल रहे हैं, चाहे वो संतोष वर्मा हो। अब घिनौनी सोच तो है ही उस आदमी की जो इस संबंध बनाने की बात कर रहा है। मेरे हिसाब से ऐसे लोगों का विरोध होना चाहिए और सरकार को एक्शन लेना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए उसे, क्योंकि वो सरकारी नौकरी में है। अन्यथा ब्राह्मणों का विरोध सरकारों को झेलना पड़ेगा। अगर बात की जाए यहाँ पर, जब ये बवाल हुआ, विरोध शुरू हुआ मध्य प्रदेश में, हर जिले में इसको लेकर के विरोध हो रहा है, उसके बाद उन्होंने आकर के माफ़ी मांगी, लेकिन जब स्टेटमेंट दिया तब उनको कोई रियलाइजेशन नहीं था। लेकिन जब ये देखा 2 दिन के बाद कि इतना विरोध होने लगा, फिर आकर के वो जो उन्होंने माफ़ी मांगी है, क्या आप मानते हैं कि माफ़ी उन्होंने दिल से मांगी है या फिर विरोध प्रदर्शन को देखते हुए माफ़ी मांगी है? ये भी उनकी कार्य करने के तरीका का हिस्सा है। कुछ बोलो, खड़े पानी में पत्थर फेंको, लहरें उठने लगेंगी, फिर माफ़ी मांग लो। ये ऐसा नहीं है कि वो मन से उनसे बात निकल गई, मन से नहीं निकली। ये तो एक्शन होना चाहिए, ब्राह्मणों को भी इकट्ठा होना चाहिए। सभी ब्राह्मण संस्थाएं, जो भी ब्राह्मण के नाम पर संस्थाएं कार्य कर रही हैं, उन सबको एक मंच पर आना चाहिए
और सभी उन लोगों को जो देशभक्त हैं, भारत को एक रखना चाहते हैं, उनको एक मंच पर आके इस मानसिकता का विरोध करना चाहिए जो ब्राह्मणों के प्रति चल रही है। कोई कहता है जातिवाद ब्राह्मणों ने फैलाया, ये 100% झूठ है। मनुस्मृति की बात होती है, ब्राह्मणों से जोड़ा जाता है। मनु महाराज क्षत्रिय थे। महाभारत की बात होती है, पुराणों की बात होती है, ब्राह्मणों से जोड़ा जाता है। महर्षि व्यास ब्राह्मण नहीं थे, महर्षि वाल्मीकि ब्राह्मण नहीं थे, महर्षि विश्वामित्र ब्राह्मण नहीं थे। ब्राह्मण ने जातिवाद कब पैदा किया? सिर्फ इसलिए ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है कि इस राष्ट्र को एक रखने की क्षमता ब्राह्मणों में है, और उनके विरुद्ध लोगों को कर दो तो हिंदू बढ़ जाएगा। तो आपको क्या लग रहा है, ये इसके पीछे कोई एक पूरी साजिश है? क्योंकि जो आपने जो ये टूल किट की बात कही, जब हम कई सारे प्रोटेस्ट देखते हैं, एयर पोल्यूशन को लेकर प्रोटेस्ट होता है, उसमें भी चीजें आ जाती है कि ब्राह्मणवाद से चाहिए आज़ादी। जेएनयू में वामपंथी गिरोह नारे लगाता है, वो भी कहता है। हर जगह उनके नारों में एक चीज कॉमन है कि ब्राह्मणवाद से चाहिए आज़ादी। ये अर्बन नक्सल आपने सुना होगा, ये उनका सारा प्रोपेगेंडा है। संतोष वर्मा भी अर्बन नक्सल से कहीं ना कहीं जुड़े होंगे अगर इनकी जांच हो तो, क्योंकि जितने भी ब्राह्मणों को गाली दी गई हैं, चाहे किसी मंच से दी गई, जेएनयू में नारे लिखे गए या अभी जंतर मंतर पर आपने देखा होगा, चाहे वो पॉल्यूशन के नाम से आए, वहाँ पे ब्राह्मणों के प्रति ये एक सोची समझी चाल है वामपंथियों की, और संतोष वर्मा उसका हिस्सा है अर्बन नक्सल का। और सरकार नक्सलवाद के खिलाफ लड़ रही है तो वर्मा जैसे लोगों को बर्खास्त करके भगा देना चाहिए, जेल में डाल देना चाहिए, और लोगों के कान भी खड़े होंगे कि हम भी कुछ कर सकते हैं। ये बहुत घिनौना मैटर है, इस देश को तोड़ने की साजिश का पार्ट है। ये ब्राह्मण विरोध नहीं है, इस देश को तोड़ना चाहते हैं, ब्राह्मण उसको जोड़े रखे हुए है, इसलिए ऐसा। आईएएस संतोष वर्मा का जो आपने जिक्र किया, पहले भी विवादों में रहे हैं। एक उन पर यौन शोषण के आरोप भी लगे हैं, फर्जी हस्ताक्षर करके प्रमोशन पाने के आरोप भी लगे हैं, और वो जेल यात्रा भी कर चुके हैं। तो लगातार विवादित चेहरा रहा है संतोष वर्मा का। इस आदमी की अगर जांच की जाए तो भ्रष्टाचार का केंद्र है ये आदमी। सरकार को चाहिए कि जांच करे, इसकी संपत्तियों की जांच करे, और किन किन एंटी इंडिया मूवमेंट से जुड़ा हुआ है इसकी जांच हो। और ये जांच नहीं होगी तो मैं ब्राह्मणों से आह्वान करूंगा कि सरकार को कह दें कि हम बंधुआ नहीं हैं आपके, हम आपको वोट नहीं देंगे। भाजपा को भी बता दें कि हम आपको वोट नहीं देंगे अब की बार, अगर संतोष वर्मा जैसे लोग जेल नहीं गए और इनकी जांच नहीं हुई तो हम आपको वोट नहीं देंगे। अभी आपने एकजुटता की बात कही थी, एक चित्र जो है देखने को आ रहा है मध्य प्रदेश से, क्योंकि वहीं से जुड़ा वाक्य है, वहीं पर सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज की बात करूं तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक साथ वहां विरोध करते हुए कई जिलों में नजर आ रही है। एक साथ वो सभी कह रहे हैं कि ये गलत कहा है और ये ब्राह्मणों के खिलाफ इस तरीके का जो है जहर नहीं उगलना चाहिए, इस तरीके की सोच जो है वो कहीं ना कहीं दर्शा रहा है। तो ये बीजेपी कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं एक साथ ले आई है ये चीज। नहीं, बीजेपी कांग्रेस एक साथ नहीं आ सकती। देखिए, आप राहुल गांधी को जानते हैं, वो खुद वामपंथी जो सोच है उससे प्रभावित हैं। कांग्रेस पर वामपंथ हावी है, सत्य बात यह है। तो वो साथ तो कभी नहीं आएंगे। ये दिखावा है कि ब्राह्मण वोट न दें हमें, ऐसा न हो जाए, इसलिए कर रहे हैं। मगरमच्छ के आंसू हैं। मैं कांग्रेस की तो बात क्लियर कर कहता हूँ, लेकिन भाजपा को भी चेताना चाहता हूँ कि आप अगर ब्राह्मण का सम्मान सुरक्षित नहीं करेंगे और इस तरह अपमानित होने देंगे, जेएनयू में बिना वजह नारे लिखे हुए, आपने कुछ नहीं करा, सरकार आपकी है। जंतर मंतर पर ब्राह्मण विरोध नारे लगे, सरकार आपकी, आपने कुछ नहीं करा। मध्य प्रदेश में ऐसा हो रहा है, आपने कुछ नहीं करा। स्वामी प्रसाद मौर्य करता है, आप कुछ नहीं करते। तो हम कब तक आपको अपने सिर पर उठा के रखें? और किसी जाति के खिलाफ कह के देख ले, वो क्षत्रियों के खिलाफ कह दे, करनी सेना मार मार के भूस भरेगी। हम हिंसक नहीं है। वो गुजरों के खिलाफ कह के देख ले, वो इकट्ठे हो जाएंगे। क्या हमें हिंसक होने का इंतजार कर रही है सरकार?
या सरकार इस बात का इंतजार करती है कि मायावती की तरह हम किसी को और को खड़ा कर दें? हमारे 15% वोट हैं, आप 4% वोट के लिए पैर एड़िया रगड़ते हो लोगों के सामने। आप ब्राह्मणों को तिरस्कार क्यों कर रहे हो? आप क्यों सख्त एक्शन नहीं ले रहे? हम आह्वान कर देंगे कि ब्राह्मण वोट न दे भाजपा को, चाहे हमें घर बैठना पड़े। तो अभी क्या उम्मीद है आपकी सरकार से कि क्या सरकार सख्त एक्शन लेगी? जैसे शुरुआत हो चुकी है, और क्या आपकी मांग है, और अगर वो मांग पूरी नहीं करती है सरकार तो फिर आगे जो है वो क्या आप यहाँ से चेतावनी देना चाहते हैं सरकार? संतोष वर्मा के भ्रष्टाचारों की जांच होनी चाहिए, उसकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। ये जेल जाने के बाद फिर सर्विस में क्यों है, इसकी जांच होनी चाहिए और इसको जेल भेजना चाहिए। इससे कम हमें मंजूर नहीं है। और क्या कोई ऐसा एग्जाम्पल सेट करे सरकार की आने वाले दिनों में, कोई इस तरीके की, जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कहीं कोई क्राइम होता है तो एनकाउंटर होता है, एमपी में भी अब एनकाउंटर होना शुरू हो गए हैं, तो क्या कोई ऐसी एग्जाम्पल सेट करे सरकार कि आगे से कोई ऐसी टीका टिप्पणी करने से पहले 1000 बार सोचे? एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा उन्हें। संतोष वर्मा से ही स्टार्ट कर दें, इसको बर्खास्त करके जेल भेज दें, सबके कान खड़े हो जाएंगे और वामपंथी टूल किट भी अलर्ट हो जाएगी। क्योंकि जिस तरह पढ़े लिखे लोगों को आतंकवाद के माध्यम से, विचार युद्ध के माध्यम से देश तोड़ने के लिए खड़ा किया जा रहा है, चाहे वो डॉक्टर जो बम बना रहे हैं, चाहे ये IAS ही बम भी बना रहे हैं, देश तोड़ना है, इसके खिलाफ एक्शन तो लेना पड़ेगा। छोटे एक्शन से हम संतुष्ट नहीं हैं, ये जेल जाना चाहिए। यानी कि वो जो नारा दिया था 24 चुनाव में, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे श्रेष्ठ रहोगे, उसके खिलाफ ये सभी जो है, चाहे वामपंथी हो, बाकी टूल किट हो, ये सभी लगे हुए हैं पूरे तरीके से। हिंदू एक न रहें, ये उद्देश्य है। इसके लिए जो करना पड़ेगा इन्हें करेंगे, इसीलिए बटेंगे तो कटेंगे। बात योगी जी ने कही थी, बहुत अच्छी बात थी, लेकिन उन्हें यह भी देखना पड़ेगा कि इस देश को एकजुट रखने वाला ब्राह्मण का अपमान न हो पाए। ये उन्हें सोचना कैसे करेंगे। तो ये आपने सुना हमारे साथ के शर्मा जी, उन्होंने अपनी जो है प्रतिक्रिया दी, जो ये वाकया हुआ है मध्य प्रदेश के अंदर, और जिससे कहीं ना कहीं पूरे देश के, ना ही केवल मैं कहूँगा कि ब्राह्मण समाज में, बल्कि जितने भी हिंदू हैं उनमें भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के रोष है कि इस तरीके की आप टिप्पणी करते हैं, खासतौर पर आप जब महिलाओं के लिए ऐसी बात करते हैं। और कहीं ना कहीं अब सरकार से भी यही उम्मीद की जा रही है कि सख्त से सख्त एक्शन हो, ताकि आगे आने वाले दिनों में कोई भी जो है वो इस तरीके की, ना ही केवल IAS ऑफिसर बल्कि कोई भी इस तरीके की तीखा टिप्पणी किसी भी समाज को लेकर के ना करें।